नमस्कार। इस सप्ताह की शुरुआत हम भगवान श्री गणेश के मंत्रों से करेंगे और ये मंत्र अगर आप भी अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन-सा मंत्र पढ़ना चाहिए? वो मंत्र है ओम गणपतये नमः। यह मंत्र गणपति की पूजा के लिए और आराधना में भी प्रयोग कर सकते हैं जो लोग भगवान गणपति की पूजा करते हैं और यह मंत्र विघ्न निवारण में भी सहायक है। यानी आपके जीवन में जो भी परेशानियां विघ्न आती हैं, उनको दूर करने के लिए भी आप सभी लोग इस मंत्र को पढ़ सकते हैं नियम पूर्वक। दूसरा मंत्र है ओम वक्र तुंडाय नमः। यह मंत्र बुरी नजर से आपको मुक्ति दिलाता है। रिद्धि सिद्धि धन दौलत धन प्राप्ति में सहायक होता है। तो जिनको भी नजर लग जाती है, जिनको भी तंत्र मंत्र का प्रयोग का भय रहता है, उनको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। रिद्धि सिद्धि यानी पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो भी आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं नियम पूर्वक। तीसरा सरल मंत्र है ओम गणपते नमः। यह मंत्र विद्या यानी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको विद्या चाहिए, बुद्धि, दिमाग तेज चाहिए और शांति की प्राप्ति यानी दिमाग में चल रही जो उलझन होती है उससे निवारण और शक्ति यानी ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, आपको कोई सहारा नहीं मिलता, तब आप इस मंत्र को पढ़ें। तो ये आपको विद्या बढ़ाएगा, आपकी आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपको शक्ति भी देगा और आपको साहसी भी बनाएगा ये मंत्र और शुभ कार्यों की सुरक्षा भी करता है। यानी कि आपके जो शुभ काम हैं, जब आप इस मंत्र को पढ़कर करते हैं, तो उस कामों में विघ्न नहीं पड़ता। जैसे बच्चे पढ़ाई करते समय इस मंत्र को पढ़ लें शुरू में, तो उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ेगा कि उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, दिमाग में बुरे विचार नहीं आएँगे। जब आप अ किसी बुद्धि वाला काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सही डिसीजन ले पाएँगे। तो ये 3 मंत्र थे, इन 3 मंत्रों का किस-किस जगह पे आप प्रयोग करें, तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन मंत्र पढ़ते समय कुछ बातों का ख़्याल भी रखा जाता है कि मंत्र सच्चे मन से पढ़ें, मनसः वाचः कर्मः। यानी मंत्र पढ़ते समय सिर्फ़ मंत्र पर ध्यान होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ें। कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, लेकिन सही पढ़ें। और पूरा ध्यान मंत्र की तरफ हो तो ही रिजल्ट मिलते हैं। हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की। इन दिनों में, इन 7 दिनों में आपके साथ क्या घटित होगा, अच्छा या बुरा, हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए। अब आप सभी लोग एक प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कि भगवान गणेश के माता-पिता का क्या नाम है? इसका उत्तर आप सभी को देना है। हम बात करते हैं आपकी राशि की, कि आपकी राशि के लिए ये सप्ताह कैसा बीतने वाला है। आइए जानते हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं। 16 तारीख को 12वें स्थान में चंद्रमा का परिभ्रमण खर्चों में बेतहाशा वृद्धि कराएगा, लेकिन विदेश जाने के रास्ते भी खोलेगा या कोई विदेश से संबंधित नौकरी भी दिला सकता है, एमएनसी में जॉब मिल सकती है, इंटरव्यू हो सकता है। खर्च ज़्यादा होंगे तो बजट डावाडोल होगा, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति के कारण आप परेशान हो सकते हैं। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करके परेशान होंगे, तो ध्यान से खर्चा करिएगा। सेहत का ध्यान रखिएगा, वाहन ठीक से चलाइएगा, अस्पताल वगैरह में भी खर्चा हो सकता है। मूड मूड थोड़ा-सा अपसेट रहेगा। 17 दिसंबर तक हालात जस के तस रहेंगे। 18 और 19 तारीख को समय शुभ हो जाएगा। आपके जो बॉस हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ जो दोस्त यार रहते हैं, पास-पड़ोस के लोग हैं, वो आपके साथ अच्छी तरीके से मिलेंगे, आपकी काम में बढ़ोतरी होगी। आपका काम में रुचि लेंगे, बच्चों की पढ़ाई ठीक रहेगी, माहौल भी अच्छा रहेगा। खुशी के साथ और गम के साथ, थोड़े से सुख के साथ, थोड़ी-सी परेशानियों के साथ, थोड़े से लाभ के साथ, थोड़ी-सी हानि के साथ आप एक अच्छा वक़्त बिताएँगे। घर-परिवार में ज़्यादातर समय देंगे आप। 22 व 23 तारीख को पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, कुँवारों के लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं, कोर्ट केस, विवादित मामलों में आपकी जीत हासिल होगी, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, गज़ब का विश्वास होगा, बिज़नेस में कुछ नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई विशेष व्यक्ति के माध्यम से आपको धन लाभ हो रहा है या रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, व्यापार और व्यवसाय में विशेष लाभ स्थान मिल रहा है, शुभ रंग आसमानी रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा-सा और भी अच्छा हो सकता है अगर वो अपने मूड को अच्छा रखें। सप्ताह की शुरुआत में थोड़े खर्चे हैं, लेकिन खर्चे ज़्यादा करेंगे तो चिंता होगी। इस दौरान सेहत का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेरोज़गारों को रोज़ी-रोटी पाने के लिए अच्छा सप्ताह है। आपका बड़ा लंबा इंतज़ार खत्म होगा। सप्ताह में आप धन खूब कमाएँगे, बस एक अच्छा मैनेजमेंट करिएगा। भूल कर भी अपने पैसों का दुरुपयोग मत करिए। ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को भी आप पूरा करेंगे और हो सकता है कुछ लोगों को बैंक वगैरह से काम के लिए लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं, तो आपको जोखिम लेने से बचना चाहिए। धन का निवेश सोच समझ कर करना चाहिए। इस सप्ताह में आपको आलस को त्यागना होगा, तभी आपके मन अनुकूल स्थितियाँ होंगी, अन्यथा आपके बनते-बनते काम अटक सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्र-छात्राओं का मन इस सप्ताह पढ़ाई-लिखाई में उचट सकता है। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। सप्ताह में के मध्य में आपके परिजनों से किसी मुद्दे को लेकर थोड़ा-सा मतभेद भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति के मामले अच्छे रहेंगे, आपको उसमें लाभ मिलेगा। आप ये सारे मामले निपटारे की तरफ जा सकते हैं। कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था, वो भी अब धीरे-धीरे सुलझता हुआ नज़र आएगा। भावनात्मक रूप से या कानूनी रूप से आप की समस्याएँ खत्म होंगी। प्रेम प्रसंग के चलते आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ऐसे में अपने प्रेम का इज़हार करने में थोड़ा देर कर सकते हैं, हिचकिचा सकते हैं। सोशल मीडिया में दिखावे से बचें, बेफ़िज़ूल की बातें करने से बचें। किसी को भी कुछ चैटिंग में लिखते समय, बोलते समय सावधानी रखें। प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें, बंदरों को गुड़ और चना खिला सकते हैं। भगवान हनुमान को भी गुड़ और चने के लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की सेवा कर सकते हैं। सरसों के तेल एक आटा लीजिए, आटे का दिया बनाइए, उसमें सरसों का तेल डालिए और चौमुखा दीपक आप जला सकते हैं पीपल के पेड़ के समक्ष। हनुमान चालीसा भी बैठकर वहाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा दिन बीतेगा, अच्छा सप्ताह बीतेगा। हनुमान जी की उपासना आपको कष्टों से ज़रूर बचाएगी। 70% शुभ समय है, ये 8 नंबर लकी रहेगा और ईश्वर की आराधना करते रहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर जन्म कुंडली मजबूत है, तो फिर आराम से इस सप्ताह का लाभ उठाइए। अब जानते हैं उस पत्थर के बारे में, जो पत्थर आपकी गरीबी को आपसे दूर कर सकता है। इस पत्थर के अंदर ताकत है गरीब को अमीर बनाने की और कम बुद्धि वाले को बुद्धिमान बनाने की। आइए जानते हैं कौन-सा है वो पत्थर। पैसा एक वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है, गरीब को भी, अमीर को भी। जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, जो गरीब है उसकी तो मजबूरी है कि वो अमीर बनना ही चाहता है। आप कहीं छोटी नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 5,000, 10,000, 20,000 है, आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी लाखों हो जाए। मैं मेहनत तो लाखों वाली करता हूँ लेकिन लक्ष्मी फिर भी नहीं आती। आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, करोड़ों का बिज़नेस करते हैं, लेकिन करते करोड़ों का है, महीने के अंत में बचा पाते हैं हज़ारों में। देखने में बिज़नेस बहुत बड़ा है, लेकिन लक्ष्मी नहीं आती। तो आप सभी लोग जो लोग परेशान हैं कि मेहनत कर रहे हैं और लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, यानी कि आते ही खर्चे तैयार होते हैं या हमारा बैंक बैलेंस ज़ीरो होता जा रहा है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं। तो ये पाइराइट पत्थर आपके लिए है। ये पाइराइट पत्थर जब आप गले में पहनेंगे, देखिए मैंने भी चैन में पहना हुआ है। तो ये पत्थर जो है लक्ष्मी को रोकता है। लक्ष्मी जी जो आएँगी उसको रोकेगा, उसको फ़िज़ूल में खर्च नहीं होने देगा। ये पत्थर आपने जो ₹100 की मेहनत करी है, ₹1000 की मेहनत करी तो आपको 100 में 100 रुपया मिले, आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाता है। ये पत्थर जब आपके पास होता है तो आपकी तिजोरी खाली नहीं होती है, कभी भी तिजोरी खाली नहीं होगी। ये पत्थर माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। जिस-जिस व्यक्ति के गले में ये पत्थर है या अंगूठी में ये पत्थर है, माँ लक्ष्मी उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, माँ लक्ष्मी उसे कभी परेशान नहीं कर सकती। इस पत्थर को पहनने के बाद और इसके साथ मैं आपको एक और फ्री पत्थर दे रहा हूँ 1 प्लस 1 एक चांदी के लॉकेट में होगा, एक लूज़ होगा, इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, पैसों से भरी रहेगी।
तो इस पत्थर का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा नहीं, अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप गरीब हैं, तो ये पत्थर आपको अमीर ज़रूर बना सकता है। तो आज ही इस पत्थर को पहनिए, L6 लिखकर ऑर्डर करिए, इसकी कीमत है ₹2500। यकीन मानिए, इस पत्थर में वो दम है, जो आपको बड़ा आदमी बना देगी। L6 लिखकर व्हाट्सएप करिए, पेमेंट करिए और एक के साथ एक पत्थर फ्री पाइए और जीवन में हमेशा-हमेशा के लिए गरीबी को भूल जाइए। अभी ऑर्डर करिए, L6 लिखकर या फ़ोन करिए।